तुमने देखा नहीं कृष्णा किस प्रकार कालबली ने सूरवीरों को परास्त किया। जब बलशाली सूरवीर योद्धा उसके सामने टिक ना पाए तो तू क्या है कृष्णा, गोकुल का लल्ला। ये तेरे क्रीड़ा का आंगन नहीं, मल्लयुद्ध का स्थल है। अच्छा काका, कुछ क्षण रुकिए तो। सुदामा तनिक आगे तो आओ मित्र। नहीं, मुझे मल्लयुद्ध नहीं आता। मुझे तुम क्यों बुला रहे हो? मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे आओ मित्र। ये हमारा लल्ला क्या करने जा रहा है? कालबली, यदि तुम सुदामा का बायां पांव हिला दोगे तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान जाऊंगा। तुम्हारी चुनौती भी तुम्हारे समान छोटी है कृष्णा। कृष्णा, ये कैसे चुनौती हुई? यदि तुम सुदामा का पांव नहीं हिला पाए तो तुम्हें अपनी की हुई घोषणा के अनुसार पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं सुदामा को देनी होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मित्र का पांव हिलने के स्थान पर शरीर से ही अलग हो जाए। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कालबली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके वार से सुदामा के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। बाबा, मेरा विश्वास कीजिए। भानुपति, तुम कान्हा की बात को गंभीरता से मत लो। तो एक बालक है, उसे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। सुदामा, आगे बढ़ो। मित्र, अपना बायां पांव आगे करो। यह संभव है। इस बालक का पांव हिल क्यों नहीं रहा? अरे कोई बात नहीं कालबली, एक बार पुनः प्रयत्न करो। मेरी शक्ति का प्रभाव इस बालक पे क्यों नहीं हो रहा? सुदामा, 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 सुदामा।
अब बस और नहीं, मेरी शक्ति समाप्त हो गई। सुदामा जीत गया। ये तो चमत्कार हो गया। सुदामा, 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 सुदामा। क्या हो गए शांत हैं? और दो उस बालक को सबके समक्ष चुनौती। देखा कैसे धूल चटाए तुम्हें उसने, हैं? और श्रम का उपहास उड़वाया, वो अलग से, और मेरी 200 स्वर्ण मुद्राएं चली गई, वो अलग से। इसे क्षमा कर दो, इसे हम आपस में लड़ने थोड़ी आए हैं। याद है महाराज ने क्या कहा था? हमें कृष्णा का अंत करना है। इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे। मुझे मारोगे? इसे तो मैं क्षमा करता हूं, किंतु उस कृष्णा को मैं आज रात को ही मेरे अपमान का दंड दूंगा, मृत्युदंड। मेरी योजना की पहली चाल सफल रही। अब आएगा आनंद, निर्मल आनंद। वर्षों पहले जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसे असिद्ध सिद्ध कर देगा ये कंस। क्या हुआ रौद्रावत? रुक क्यों गए? थक गए क्या? तुम में एक बात तो है, तुम अन्य राक्षसों से सभ्य हो। व्यर्थी जोर जोर से नहीं हंसते। चलो अब ये बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? योजना ये है कि मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाकर मसल दूंगा। हाँ। आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं यहाँ हूँ रौद्रावत। हाँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी हंसी कहाँ गई? अब तू थोड़ी देर में मेरे हाथों मरने वाला है। अंततः रौद्रावत का तुमसे सामना हो ही गया। हाँ? हाँ? तेरी माया मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति रौद्रावत? तुम बातें ही बड़ी करते हो रौद्रावत, किंतु तुम मुझे अभी तक पकड़ तो पाए नहीं। मारोगे क्या?
अग्नि प्रकट हो। अब बता कैसे निकलेगा इस माया से। रुद्रावत को अपनी माया दिखा रहा था। कितने भी प्रयत्न कर लो, पर इस माया से तुम बाहर नहीं आ सकते कृष्णा। तू नहीं बच सकता। अब तुम्हारे किसी शस्त्र का मुझ पर कुप्रभाव नहीं होगा। कृष्णा, आप भी श्री राम की भांति असुरों का सामना बड़ी वीरता से करते हो। रुद्रावत समाप्त हो गया। जय श्री राम। तुम्हारी कोई माया मुझे नहीं मार सकती। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। ना मुझे कोई मानव मार सकता है और ना कोई दानव। इसीलिए तुम्हारे सारे प्रयत्न असफल हो गए कृष्णा। तुम्हारी असुरी माया तुम्हारे विवेक को समाप्त कर चुकी है। तभी तो तुम ये भूल गए कि मैंने पृथ्वी पर तुम जैसे असुरों को मारने के लिए ही अवतार लिया है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया आपकी कृष्ण लीला देखकर। क्यों? आपकी बनाई धरती पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे मार सके।